अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8th क्लास कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ऑल्दो एट दिस एज मोस्ट ऑफ यू मे नॉट बी यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा, येट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम। वो कह रहे हैं कि इस एज में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंकिंग की सर्विसेज को यूज़ नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या फिर नेट बैंकिंग हो गया। लेकिन आपका साइबर क्राइम्स जो कि बैंकिंग से मुतल्लिक हैं उनसे बाखबर होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड रेफर्स टू द इलीगल विड्रॉल और ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्राम वन बैंक अकाउंट टू एन अदर बाय अ साइबर क्रिमिनल। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या है? गैर कानूनी तरीके से रकम निकालना या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। किसके थ्रू? साइबर क्रिमिनल्स के थ्रू। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड जनरली टेक प्लेस व्हेन अ साइबर क्रिमिनल स्टील अ यूजर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एटसेट्रा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड कब होते हैं? जब किसी भी शख्स का बैंक अकाउंट की डिटेल, उसका पासवर्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो साइबर क्रिमिनल्स चुरा लेते हैं। नेक्स्ट है साइबर क्रिमिनल्स यूज़ मैनी वेज टू चीट पीपल ऑनलाइन। साइबर क्रिमिनल्स में सेंड ईमेल्स फ्रॉम अ फेक अकाउंट दैट कैन अपीयर टू बी फ्रॉम अ बैंक और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज प्रोवाइडर। बैंकिंग सेक्टर के जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ईमेल्स सेंड कर रहे होते हैं फेक अकाउंट से और शो ये करवाते हैं कि उनका ताल्लुक किससे है? बैंकिंग सेक्टर से ही है। साइबर क्रिमिनल्स में आल्सो फेक देयर आइडेंटिटी एंड कॉल people pretending to be bank employees to obtain users banking details। इसके अलावा क्या करते हैं? वो कॉल्स भी करते हैं लोगों को। साइबर क्रिमिनल्स जो कि बैंकिंग के साइबर क्रिमिनल्स होते हैं अपना नाम जो है, अपनी आइडेंटिटी शनाख्त जो है वो गलत बताते हैं और प्रिटेंड ऐसे कर रहे होते हैं कि वो कहाँ से हैं, बैंक के एम्प्लॉय हैं, बैंक के लिए काम करते हैं और इस तरह से वो सारी डिटेल्स निकलवा लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड की कौन कौन सी किस्में हैं? सबसे पहले है आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की भी शनाख्त चुरा लेना। सम टाइम बाज़ औक़ात साइबर क्रिमिनल्स डिलाइबरेटली यूज्ड एन अदर आइडेंटिटी टू गेन अ फाइनेंशियल एडवांटेज ओवर समवन एल्स। बाज़ औक़ात साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? डिलाइबरेटली का मतलब होता है प्लान बनाते हैं। यूज़ एन अदर आइडेंटिटी, किसी दूसरे की शनाख्त का इस्तेमाल करते हैं। टू गेन अ फाइनेंशियल एडवांटेज, किसी दूसरे की आइडेंटिटी शनाख्त चुरा के वो क्या करते हैं? माली फ़ायदा हासिल करते हैं। ओवर समवन एल्स, किसी दूसरे पे। साइबर क्रिमिनल्स में आल्सो पोजेज एज समवन एल्स टू ऑब्टेन क्रेडिट एंड अदर बेनिफिट इन द अदर पर्सन नेम। वही चीज़ के पोज वो यही कर रहे होते हैं कि जिस शख्स की उन्होंने इंफॉर्मेशंस या जितनी भी क्रेडेंशियल्स बैंक के रिलेटेड या क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड उन्होंने चुराए हैं वो ये पोज कर रहे होते हैं कि ये हमारे हैं और फिर उनकी सारी इंफॉर्मेशंस यूज़ करके वो क्या करते हैं? बेनिफिट हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्रॉड है जॉब फ्रॉड। साइबर क्रिमिनल्स पोर्ट्री इनकरेक्ट डिटेल एज एन एम्प्लॉयर। अब जॉब फ्रॉड क्या होता है? जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो ख़ुद को ये शो करवाते हैं कि वो एम्प्लॉयर हैं, वो उस कंपनी के, उस बैंक के क्या हैं? मालिक हैं और फिर वो क्या करते हैं? जॉब्स एड्स देते हैं। जैसे ही लोग जॉब्स के लिए, सर्विसेज के लिए आते हैं उनके पास, वो उनकी सारी इंफॉर्मेशंस और डिटेल ले लेते हैं। देन है हमारे पास बैंकिंग फ्रॉड। सम साइबर क्रिमिनल्स फ्रीक्वेंटली obtain money from users for investment by posting as bank और other financial institution। कुछ साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? ये शो करवाते हैं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इतना फ़ायदा होगा। मीन इंश्योरेंस वालों की तरफ से आ जाते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर की तरफ से आ जाते हैं और कहते हैं कि आप अगर इस चीज़ की इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो लोग अक्सर इस फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर टू सेफ गार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। हम ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले है रेगुलरली अपडेट योर बैंकिंग पासवर्ड और पिन ऑफ द डेबिट
क्रेडिट कार्ड। आपने बाकायदगी से अपना पासवर्ड, बैंक का जो पासवर्ड या पिन आप यूज़ करते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए, उसको आपने अपडेट करते रहना है, चेंज करते रहना है। बी श्योर टू चेक फॉर द बैंक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट डिटेल्स। हमेशा आपने बैंक की डिटेल्स चेक करनी है, उसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है वो चेक करना है जब भी आपने कोई रकम रखनी है या फिर कोई भी बैंक की सर्विसेज लेनी है। आल्सो चेक फॉर वेरियस साइंस सच एज ग्रीन एड्रेस लाइंस, लॉक साइंस ऑन वेबसाइट्स एंड HTTPS इन द एड्रेस बार टू कन्फर्मिंग यू आर विजिटिंग अ सिक्योर बैंक वेबसाइट। सेम वही चीज़ जो उन्होंने पहले भी बताई है कि अगर आप बैंक वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो आपने ग्रीन लॉक साइन लाजमी देखना है एड्रेस बार में, या फिर HTTPS वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, वो आपने एड्रेस लाजमी ऊपर देख लेना है। नेवर शेयर योर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सच एज योर ऑनलाइन अकाउंट पासवर्ड, कार्ड नंबर, पिन, OTP एट्सेट्रा विद एनीवन। तो आपने कभी भी अपना बैंक का या क्रेडिट कार्ड का जो भी कार्ड नंबर होगा, उसका पासवर्ड होगा, OTP, उसकी लोकेशन, कोई पिन वगैरह है तो आपने वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। ऑलवेज चेक द वेबसाइट URL स्टार्ट विद HTTPS। द वेबसाइट URL विद HTTPS encrypts your data on the website and protect it from any kind of tampering। वो कह रहे हैं अगर आप URL एड्रेस बार में HTTPS वाली वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो भी डाटा है वो प्रोटेक्ट रहता है और आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। देन हमारे पास है अवॉइड मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूजिंग पब्लिक वाईफाई और अ कंप्यूटर इन अ साइबर कैफ़े। कभी भी आपने अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करनी, मीन ना तो मनी ट्रांसफ़र करनी है ना ही मनी निकलवानी है। कब? जब आप पब्लिक की वाईफाई यूज़ कर रही हों या फिर आप साइबर कैफ़े में मौजूद हों। नेक्स्ट है रिव्यू द मंथली स्टेटमेंट ऑफ योर बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड्स टू डिटेक्ट एनी अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रांजैक्शंस। हमेशा आपने अपने बैंक अकाउंट की मंथली स्टेटमेंट निकलवानी है, क्रेडिट कार्ड की आपने मंथली स्टेटमेंट निकलवानी है ताकि आप को पता चल सके, आप पहचान सकें कि जितनी ट्रांजैक्शन मैंने करवाई थी वही है या फिर एक्स्ट्रा कोई पैसे कट हुए हैं या किसी ने निकाले हैं या नहीं। In case the credit debit card are stolen or lost, call the bank immediately and block your card bank account। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड गुम हो जाता है तो फ़ौरन आपने बैंक वालों को कॉल करनी है कि वो आपका कार्ड और बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है नेवर इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑन योर मोबाइल और कंप्यूटर। आपने कभी भी अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में गैर कानूनी सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाउनलोड नहीं करने। It is not only illegal but may also compromise the security of your devices। ना सिर्फ वो कह रहे हैं ये गैर कानूनी होते हैं बल्कि आपकी जो डिवाइसेस हैं उनकी सिक्योरिटी पर भी कोई समझौता नहीं करते, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम रूल्स वी मस्ट रिमेंबर वाइल यूजिंग सोशल मीडिया। कुछ असूलों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हों। सबसे पहले है मेंटेन ऑथेंटिसिटी। वी मस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट our identity, never pretend to be someone else। हमेशा अपनी शनाख्त का इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे की आइडेंटिटी शनाख्त नहीं चुरानी। Always use a disclaimer while sharing personal views about something। We must make it clear that these are personal views। हमेशा आपने डिस्क्लेमर यूज़ करना है, आपने बताना है उनको कि आपने जो चीज़ जो व्यूज़ शेयर किए हैं वो पर्सनल हैं, किसी दूसरे के नहीं चुराए। और आपने डिस्क्लेमर में ये भी बताना है कि ये सब शेयर करने का क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है। नेक्स्ट है नेवर पिक फाइट्स ऑन द इंटरनेट। वी मस्ट कन्वे आवर ओपिनियन केयरफुली बाय चूजिंग द राइट्स वर्ड्स। इंटरनेट के ऊपर अगर आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो आपने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना है, ना कि गलत का। देन है प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। नेवर लिस्ट योर फुल नेम, पेरेंट डिटेल, होम एड्रेस और टेलीफोन नंबर ऑनलाइन। हमेशा आपने अपनी शनाख्त छुपानी भी है थोड़ी सी, बिल्कुल ओपन भी नहीं हो जाना। अपना फुल नेम नहीं बताना, अपने पेरेंट्स के बारे में डिटेल्स नहीं देनी, अपने घर का एड्रेस नहीं बताना और ना ही अपना
फ़ोन नंबर करना है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, मेंटेन गुड कंडक्ट इवन ऑन द इंटरनेट, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग स्लैंग, पर्सनल इंसल्ट्स और ऑब्सीन लैंग्वेज। जो भी आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपने अपना रवैया अपने ऑडियंस के साथ रिस्पेक्ट वाला रखना है, उनको इज़्ज़त देनी है, अपने हाज़रीन का एहतराम करें, अच्छा रवैया बरकरार रखें। हत्ता कि इंटरनेट पर भी ज़बानी चीज़ों या ज़ाती तौहीनों या बेहुदा अल्फाज से परहेज़ करें। ऑब्सीन लैंग्वेज मीन बेहुदा अल्फाज से आपने परहेज़ करना है, किसी की ज़ाती तौहीन नहीं करनी। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स फीलिंग, वन मस्ट ऑलवेज बी कंसिडरेट एंड माइंडफुल ऑफ अदर फीलिंग्स ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स सच एज पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। हमेशा दूसरों के एहसासात का ख्याल रखना है जब भी किसी हसास टॉपिक के ऊपर बात हो रही हो, जैसा कि कोई मजहबी या सियासी टॉपिक। लास्ट पे है ट्राई टू मॉनिटर कमेंट्स, वन शुड प्रेफर टू मॉनिटर कमेंट्स सो एज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ कमेंट्स ऑन पर्सनल पोस्ट साइट। कमेंट्स को मॉनिटर करना है, आपने उनको चेक करते रहना है। अगर वो अच्छे हैं तो आपने क्या करना है, पर्सनल पोस्ट या साइट पर उनको शेयर करना है, मेंटेन रखना है। अगर कोई बुरे कमेंट कर रहा है तो उसको आपने डेल कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ टर्म दैट refers to the legal property rights of a person over creation of his her mind, both artistic and commercial। वो कह रहे हैं किसी भी शख्स की कानूनी जायदाद या कानूनी हकूक जो हैं उसकी अपनी क्रिएशन पे, वो चीज़ जो उसने खुद बनाई होती है अपने माइंड से, या तो वो आर्टिस्टिक हो सकती है, मीन कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, या फिर कोई नात वगैरह हो सकती है जो कि उसकी अपनी क्रिएशन होती है असली वाली, या फिर कोई कमर्शियल हो सकती है, कोई एडवर्टाइजिंग हो सकती है, कोई मशहूरी हो सकती है। अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी आर गारंटीड एक्सक्लूसिवली राइट्स ओवर दिस क्रिएशन। वो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में उसको क्या होता है, जो ऑनर होता है प्रॉपर्टी का, उससे ये गारंटी दी जाती है कि उसकी जो क्रिएशन है वो सेफ रहेगी। दीज क्रिएशन कुड बी आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और लिटरेरी। ये जो क्रिएशंस होती हैं वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। आर्टिस्टिक मैंने पहले भी बता दिया है, म्यूज़िकल वही चीज़ है, और लिटरेरी मीन कोई भी बुक वगैरह अगर उसने लिटरेचर के बारे में कोई भी चीज़ लिखी है तो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंश्योर दैट द क्रिएटर हार्ड वर्क इज़ सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड कॉपी और पायरेसी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या मतलब है कि जो भी क्रिएटर है उसका जो काम है, जो उसने किया है, वो सेफ है, प्रोटेक्टेड है, महफूज है किसी भी इलीगल कॉपी से या फिर पायरेसी मीन किसी भी तरह की रोबरी, चोरी से। तो इस पूरे पैराग्राफ की समरी क्या हुई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, किसी भी क्रिएटर की जो क्रिएशन है उसको महफूज रखना, सेफ रखना। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहली टाइप कौन सी है, कॉपीराइट। इट इज़ द लीगल राइट गिवन एक्सक्लूसिवली टू द पर्सन फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स टू पब्लिश एंड रिकॉर्ड द लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और म्यूजिकल यूज ऑफ his or her work. Copyright of work lasts even after the death of originator। तो कॉपीराइट क्या है, एक शख्स का कानूनी हक है जो कि उसे दिया जाता है फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स टू पब्लिश, के कुछ साल जो कि फ़िक्स होते हैं उनमें वो उस काम को पब्लिश कर ले या फिर रिकॉर्ड कर ले। आर्टिस्टिक काम हो सकता है, म्यूज़िकल हो सकता है, या फिर वो अपने म्यूज़िक का यूज़ जो है वो बता रहा होता है। तो कॉपीराइट जो काम है वो कह रहे हैं अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तब भी रहता है। देन हमारे पास है पेटेंट। इट इज़ द राइट दैट गिव्स एन इन्वेंटर द कंप्लीट राइट टू मेक, यूज़ एंड सेल हिज और हर वर्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यूजली द वैलिडिटी पीरियड फॉर अ पेटेंट इज़ 20 ईयर्स। पेटेंट क्या है, एक ऐसा हक है, ऐसा राइट है जो कि इन्वेंटर को दिया जाता है, जिसमें वो काम करता है, कुछ बनाता है, उसका इस्तेमाल करता है और फिर अपने काम को वो सेल भी कर सकता है आगे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो इन्होंने बताया हुआ है कि यूजली जो अमूमन होता है टाइम पीरियड वो कितना होता है, 20 ईयर्स। कॉपीराइट क्या था कि वो जो काम कर रहा है उसको सेव करना, और उसका जो यूज़ है कॉपीराइट काम का
बनाने वाला क्रिएटर जो होता है वो खुद बताता है कि कौन कौन मेरे काम को इस्तेमाल कर सकता है और कौन कौन नहीं। इसी तरह से फिर पेटेंट क्या है कि एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर काम करना और उसको सेल करना। देन हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स को हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं, लीगली रजिस्टर्ड और एस्टैब्लिश्ड एंड यूज्ड एज रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी और अ प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क क्या है? कोई निशान हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है या फिर कोई लोगो हो सकता है किसी भी कंपनी की पहचान के लिए। ट्रेडमार्क हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ब्रांड नेम, लोगोज एंड द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट। अब सैम्बल्स और जो होते हैं लोगोज, उनको क्यों बनाया जाता है? ताकि ब्रांड को प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई और कॉपी ना कर सके, वो निशान उसी ब्रांड की पहचान हो। और इसी तरह से इसके अलावा ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए भी ट्रेडमार्क हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। द वैलिडिटी पीरियड फॉर अ ट्रेडमार्क इज़ 10 years एंड कैन बी रीन्यूड आफ्टर दैट। ट्रेडमार्क का जो वो कह रहे हैं एक टाइम पीरियड है जब तक आप उसको रख सकते हैं, वो कितना है? 10 years का। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या था? पहचान थी किसी भी ब्रांड की। देन हमारे पास है मेजर्स टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डोंट शेयर योर बिजनेस आइडियाज़ विद अदर। आपके पास जो भी बिज़नेस के आइडियाज़ हैं, जो भी आपके पास ख़यालात हैं, वो आपने कभी किसी से शेयर नहीं करने। हैव डिटेल्ड ड्राइंग, डिस्क्रिप्शन, प्लान्स एंड रिकॉर्ड दैट कैन प्रूव इट इज़ योर क्रिएशन। तो आपने हमेशा क्या करना है? डिटेल्ड ड्राइंग्स लिखनी है, उसका डिस्क्रिप्शन बताना है, उसके बारे में प्लान्स जो आपने किए थे वो बताने हैं, और आपने इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड रखना है ताकि इससे साबित हो सके कि ये जो आपने चीज़ बनाई है वो आपकी ही क्रिएशन है, अपनी किसी और की नहीं है। थर्ड हमारे पास है एज सोन एज यू हैव अ बिजनेस नेम एंड लोगो फॉर योर आइडिया यू शुड रजिस्टर दोज ट्रेडमार्क्स राइट्स अवे। अगर आपके माइंड में अपने बिजनेस का कोई नाम या कोई लोगो वगैरह, कोई डिज़ाइन वगैरह है, तो आपने उसको फ़ौरन रजिस्टर करवा लेना है उस ट्रेडमार्क को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लेजरिज्म। इट रेफर्स टू द यूजेज और इमिशिएशन ऑफ द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ एन अदर पर्सन प्रोजेक्टेड एज वंस ओरिजिनल वर्क। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम और फ्रॉडलेंट एक्ट। अच्छा, प्लेजरिज्म क्या है? कि किसी भी शख्स के आपने थॉट्स, ख़यालात, उसका कंटेंट, उसका आर्टिकल, कोई भी चीज़, उसकी जो क्रिएशन हो उसको चुराना है आपने, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है और शो ये कर देना है कि ये हमने बनाया है या हमने किया है। तो इस चीज़ को जुर्म और फ्रॉड ख्याल किया जाता है। प्लेजरिज्म एज डिस्क्राइब्ड बाय द मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी इज़ एज फॉलोज। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में क्या कहता है? प्लेजरिज्म क्या है, उसको किस तरह से बयान करता है? टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज़ और वर्ड्स फॉर एन अदर एज वंस ऑन। किसी भी शख्स का कोई आइडिया या फिर उसके वर्ड्स, अल्फाज चुरा लेना और शो ये करना कि ये मेरे हैं। टू यूज़ एन अदर प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। अगर आप किसी की कोई चीज़ यूज़ कर भी रहे हैं तो आपने नीचे क्रेडिट देना होता है डिस्क्रिप्शन में कि फ़लाँ बंदे की मैंने ये चीज़ उठाई है। इस तरह से क्या होता है? आप कॉपीराइट से महफूज रहते हैं और ये जुर्म शुमार नहीं होता। तो किसी की भी प्रोडक्शन चुरा लेना और उसे क्रेडिट ना देना, ये भी क्या है? प्लेजरिज्म। देन हमारे पास है टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट, मीन किसी का कंटेंट उठा लेना, किसी के लिखे गए अल्फाज उठा लेना। कोई भी वो बुक हो सकती है, कोई नॉवल हो सकता है, कुछ भी। अगर आप सेम वही चीज़ उठा के उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके अपलोड कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? कि ये भी प्लेजरिज्म है। टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया और प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स। ऐसी प्रोडक्ट या फिर कोई आइडिया जो कि पहले से मौजूद है और आपने सेम उस तरह का न्यू बना लिया है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है वेज टू प्रिवेंट प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म से हम कैसे बच सकते हैं, उसके मेथड्स बताए हैं, तरीके बताए हैं। सबसे पहले है यूज़ साइटेशन। साइटेशन रेफर्स टू एक्नॉलेजिंग द ओरिजिनल राइटर एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर द मटेरियल हैज़ बीन टेकन। अब साइटेशन का क्या मतलब है? कि हमेशा आपने ओरिजिनल राइटर तक रसाई हासिल करनी है, उसको एडमिट करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है। और जिस भी ज़रिए से आपने मटेरियल लिया है, अगर किसी का कॉपी किया है तो उसको आपने क्रेडिट लाजमी देना है। देन हमारे पास है रिफ्रेज द मैटर।
एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन के लिए आपने उसको बार बार रिपीट करना है। यूज़ इन्वर्टेड कॉमास फॉर स्टेटमेंट कोटेड बाय एन अदर पर्सन। अगर आपने किसी दूसरे शख्स की कोई कोटेड स्टेटमेंट उठाई है तो आपने उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। देन लास्ट है इंकरेज ओरिजिनल आइडियाज़ एंड यूज़ ऑथेंटिक रिसोर्सेज। हमेशा आपने क्या करना है, असली आइडियाज़ की हौसला अफजाई करनी है और ऑथेंटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। ऐसे वसाइल का इस्तेमाल करना है जो कि काबिल यकीन हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वायरस। अ वायरस इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और मालवेयर दैट स्प्रेड्स बिटवीन सेवरल कंप्यूटर्स एंड करप्ट डाटा। वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर की टाइप है या फिर डेंजरस प्रोग्राम है जो कि फैला होता है काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के दरमियान एंड करप्ट डाटा और डेटा को करप्ट करता है, उसको चेंज कर देता है। इट टारगेट्स द कंप्यूटर्स डाटा एंड सॉफ्टवेयर। इसका टारगेट क्या होता है, कंप्यूटर का डाटा या फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर के डाटा या फिर सॉफ्टवेयर में ख़राबी करना इसका काम होता है वायरस का। इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू डिस्टर्ब और इंटरफेयर विद द सिस्टम सो दैट डाटा कैन बी करप्टेड और इवन लीक। तो इसका मेन मकसद क्या होता है, सिस्टम के अंदर घुसना, डाटा को तबाह करना, उसको करप्ट करना, चेंज करना या फिर लीक कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है सम इंडिकेशंस ऑफ अ वायरस अटैक आर लिस्टेड डाउन बिलो। कुछ उन्होंने इंडिकेशंस बताई हैं, निशानियां बताई हैं वायरस अटैक की। सबसे पहले है अनवांटेड पॉपअप्स दैट रिपीटेडली अपीयर्स। पॉपअप्स का मतलब होता है इन्विटेशंस विदाउट टचिंग समथिंग। ऐसा होता है कि अनवांटेड मैसेजेस आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, हालांकि हमने उस चीज़ को टच भी नहीं किया होता, कभी भी हमने इनवाइट नहीं किया होता। तो जब ये अनवांटेड नोटिफिकेशंस आने लगें तो इसका क्या मतलब है कि वायरस अटैक हो गया है। एंड हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशंस टू योर डेस्कटॉप और फाइल्स। अगर आपकी फाइल्स या फिर डेस्कटॉप जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है उसके ऊपर चीज़ हो जाती हैं, खुद ब खुद चेंज हो जाती हैं चीज़ें, तो उसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर या उस सिस्टम पर वायरस ने अटैक कर दिया है। द सिस्टम स्पीड स्लोज डाउन एंड सडनली क्रैश। इट कैन आल्सो मेक द कंप्यूटर शट डाउन इटसेल्फ। अगर आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अगर उसकी स्पीड अचानक स्लो हो जाती है और फिर बिल्कुल वो सिस्टम जो है बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है खुद ब खुद, ये भी किस चीज़ की एक निशानी है, वायरस अटैक की। यू कीप बीइंग लॉग्ड आउट ऑफ योर अकाउंट। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, फ़ौरन आपने अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट सेंड्स आउट मैस ईमेल्स फ्रॉम योर अकाउंट टू इन्फेक्ट अदर मशीन विद वायरसेस। अक्सर आपको ऐसी ईमेल्स रिसीव हो रही होती हैं जो कि बिल्कुल अनवांटेड होती हैं, अनडिज़ायर्स होती हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता कि कहाँ से आ रही हैं। वो भी आपकी मशीन को इन्फेक्ट करने के लिए, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए एक तरह का वायरस है। देन हमारे पास है मैलिशियस एक्टिविटीज़ आर दोज दैट एम टू कंप्रोमाइज और करप्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा और सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर्स। इन खतरनाक और नुकसानदेह सरगर्मियों का क्या मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसका सॉफ्टवेयर तबाह किया जा रहा है या फिर आपका जो डाटा है उसको करप्ट किया जा रहा है, उसमें चेंजेस की जा रही हैं। देयर आर न्यूमरस फर्दर वेराइटीज़ ऑफ मालवेयर एंड कंप्यूटर वायरसेस, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस इंक्लूड। तो अब इन वायरसेस की भी कुछ टाइप्स होती हैं, उनमें से जो सबसे आम है वो दी हुई हैं। सबसे पहले है रैंसमवेयर। इट मेक्स द विक्टिम्स फाइल्स इनएक्सेसिबल बाय डिसेबलिंग देम। वंस द रैंसमवेयर पेड ओनली देन कैन दे बी एक्सेस्ड। तो रैंसमवेयर का क्या मतलब है, आपकी जो भी फाइल है उसको डिसेबल कर दिया जाता है, आपकी उस तक रसाई नहीं हो सकती। जब आप रैंसमवेयर कुछ अमाउंट पे करते हैं तब ही आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सेकेंड है स्पाईवेयर। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम विदाउट देयर अवेयरनेस। द इंफॉर्मेशन इज देन यूटिलाइज्ड टू देयर बेनिफिट।
तो इसमें क्या होता है, किसी भी शख्स की मालूमात इकट्ठी की जाती हैं उसको बिना बताए, और बाद में इन इंफॉर्मेशंस का, इन मालूमात का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन हमारे पास क्या है, मालवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस। दिस मालवेयर हार्म्स मोबाइल डिवाइसेस थ्रू फिशिंग एंड अदर मीन्स। तो मालवेयर क्या होता है, डेंजरस प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके मोबाइल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, और ये किस तरह से किए जाते हैं, थ्रू फिशिंग मीन जाली तरीके से। देन हमारे पास है की लॉगर्स, दे रिकॉर्ड द विक्टिम की स्ट्रोक्स, इट गैदर प्राइवेट इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डाटा लाइक पासवर्ड। की लॉगर्स कौन लोग होते हैं, जो किसी भी शख्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डाटा चोरी करते हैं, जैसा कि पासवर्ड हो गया, कोई भी पिन हो गई, कोई भी सीक्रेट कोड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइबर सेफ्टी। अब ये क्या चीज़ है, रेफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड वंस पर्सनल इंफॉर्मेशन वाइल नॉट मिस यूजिंग एनी वन एल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। साइबर सेफ्टी का क्या मतलब है कि एक जिम्मेदाराना यूज़ इंटरनेट का मीन किसी भी शख्स की ज़ाती मालूमात को महफूज करना, जबकि उसका मिस यूज़ ना करना, अपने फ़ायदे के लिए कोई भी इस्तेमाल ना करना। वी कैन टेक द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स वाइल यूजिंग द इंटरनेट और कंप्यूटर्स। जब भी आप इंटरनेट और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हों तो हमें महफूज होने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इंटरनेट और कंप्यूटर का महफूज तरीके से इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं, इंस्टॉल द मोस्ट रिसेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि वायरस को ख़त्म करें, ऐसे सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। यूज़ काशन व्हेन एंटरिंग योर पासवर्ड ऑन द इंटरनेट। जब भी आप अपना पासवर्ड जो है वो इंटरनेट पर शेयर कर रहे हों तो एहतियाती तदाबीर का ख्याल करें। डू नॉट रिस्पॉन्स टू शेडी ईमेल्स और स्ट्रेंजर्स। जो भी जंक या स्पैम ईमेल होंगी आपने उनका रिप्लाई नहीं करना। डोंट डिस्क्लोज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एनीवन ऑनलाइन। ऑनलाइन होके किसी से भी आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। रिफ्यूज्ड फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अनफेमिलियर पर्सन। किसी भी ऐसे शख्स से आपने दोस्ती नहीं करनी जिसको आप ना जानते हों। ऑलवेज लीव योर प्राइवेसी सेटिंग ऑन। हमेशा अपनी प्राइवेसी सेटिंग ऑन रखनी है। बी काशन व्हेन डाउनलोडिंग। जब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हों तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बी केयरफुल व्हाट यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमेशा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। इनक्रिप्शन कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट डाटा प्राइवेसी वाइल ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन लोकेशंस। जब भी आपने एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है तो आपने क्या यूज़ करना है, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, कोई भी सीक्रेट कोड जिसे आपके अलावा और कोई ना जानता हो, ताकि आपका डाटा महफूज रह सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लास्ट है डिजिटल फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स आर द इम्प्रेशन वी लीव थ्रू अ फुट और वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वाइल मूविंग। फुटप्रिंट्स क्या है, पाँव के जरिए छोड़े जाने वाले ऐसे निशान हैं जो हम तब छोड़ते हैं जब हम मूव कर रहे होते हैं ग्राउंड पे या फिर चल रहे होते हैं। इन द सेम वे अ डिजिटल फुटप्रिंट इज़ अ ट्रेल ऑफ डाटा ऑफ अ यूज़र दैट लीव्स वाइल यूजिंग द इंटरनेट। तो अब डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं, डाटा की वो चेन है जिसके ज़रिए पता चलता है कि एक यूज़र जो है वो इंटरनेट पर कौन कौन से निशानात छोड़ कर गया है। द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड ऑनलाइन थ्रू ईमेल्स एंड अटैचमेंट्स, अपलोडिंग वीडियोज़ और इमेजेस लीव मार्क्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट यू विच इज़ अवेलेबल टू अदर ऑनलाइन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आप ऑनलाइन शेयर करते हो, चाहे वो ईमेल्स के ज़रिए है, आप कोई वीडियो या इमेज पोस्ट कर रहे हो, तो वो निशानात छोड़ जाती है, आपकी ज़ाती मालूमात बताती है कि ये इंफॉर्मेशन या ये इमेज, ये वीडियो किसने शेयर की है। दूसरों के लिए आप एक निशान छोड़ जाते हो। व्हेन यू अलाउ कुकीज़ फ्रॉम वेबसाइट बिजनेस माइट ऑब्टेन योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। अक्सर आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो आपसे पूछा जाता है कि कैन यू अलाउ कुकीज़। अगर आप वो कुकीज़ अलाउ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको वो वेबसाइट नोटिफिकेशन सेंड कर सकती है, बार बार जो भी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं वो उनके आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। योर डाटा कैन बी सोल्ड एंड यूटिलाइज्ड
for gain if you provide them access. They may also be taken without your permission. जब आप कुकीज़ को अलाउ कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, फिर चाहे हालांकि तब आपने उन्हें इनवाइट भी नहीं किया होता। Your data can be sold and utilized for gain if you provide them access. अगर आप अपने डाटा तक किसी को रसाई दे देते हैं तो आपका डाटा आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इसे सेल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। साइबर अटैक्स में आल्सो इमर्ज फ्रॉम दिस। अ डिजिटल फुटप्रिंट इज़ आल्सो नोन एज डिजिटल डोजियर। तो वो कह रहे हैं कुकीज़ के ज़रिए भी साइबर अटैक्स जो होते हैं वो नमूदार होते हैं, और डिजिटल फुटप्रिंट्स को हम क्या कहते हैं, डिजिटल डोजियर भी कहते हैं। सम मेजर्स यू कैन टेक टू प्रिवेंट डिजिटल फुटप्रिंट्स। आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैसे महफूज कर सकते हैं, उनके कुछ तरीके बताए हैं। बीवियर ऑफ पोस्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। आपने अपनी ज़ाती मालूमात पोस्ट नहीं करनी, बाखबर रहना है। चेंज योर प्लेटफॉर्म सेटिंग टू प्राइवेट। जो भी आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, कोई वेबसाइट है, उसकी आपने प्राइवेसी रखनी है और प्राइवेसी अपने तक ही महदूद रखनी है। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक यू कैन गेट व्हेन यू शेयर डाटा। जब भी आप कोई डाटा शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि इसका जो है फीडबैक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लोग इसका रिप्लाई किस तरह से करेंगे। डबल चेक बिफोर पोस्टिंग ऑनलाइन टू अवॉइड एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो आपने उसको दोबारा चेक कर लेना है पोस्ट करने से पहले कि कहीं आपकी कोई ज़ाती इंफॉर्मेशन तो गलती से लीक नहीं हो रही। सो चैप्टर नंबर 7 भी हो गया एंड। एक्सरसाइज की वीडियो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। आपने अच्छा रिस्पांस देना है। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।